कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम कर रहे हैं और इसमें हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा है अभी तक, जिस पर आधारित प्रश्नावली 13.3 हम कर रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 6 आज हमारे सम्मुख है। ये है हमारे पास शंकु के आकार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। गुंबज इस प्रकार की होती है, जैसे मंदिर के ऊपर होती है शंकु के आकार की गुंबज, मंदिर के ऊपर जैसे होती है। तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर क्रमशः है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय क्या की, यानी 100 वर्ग मीटर पर 210 रुपये वक्र पृष्ठ पर 100 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो है सफ़ेदी कराने के 210 रुपये लगते हैं। ओके, तो यहाँ वक्र पृष्ठ की बात हुई, क्योंकि वक्र पृष्ठ ही होता है जिस पर सफ़ेदी करा सकते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है और आधार की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 25 मीटर है और आधार का व्यास हमारे पास 14 मीटर है। व्यास से त्रिज्या ज्ञात हो सकती है। तो यहाँ देखिए, शंकु के आकार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर ये दिया है। कि शंकु के आकार की गुंबज का आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर, ये भी हमें दे रखा है। अब व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। आधार की त्रिज्या 14/2 बराबर 7 मीटर। अब शंकु के आकार की गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वो शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वही शंकु के आकार के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। होता है πRL। पाई का मान 22/7, R का मान 7 आया और L का मान आपका 25। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 7 से 7 कटा, 25 गुणा 22, यहाँ 22 बचा, यहाँ 25 बचा। 22 गुणा 25 हो गए 550। देखिए हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर, 550 वर्ग मीटर लिखना था, यहाँ रुपये लिख दिया। वर्ग मीटर होगा। अब इसके बाद है सफ़ेदी कराने का व्यय। सफ़ेदी कराने का ये वर्ग मीटर था, ठीक है भाई। सफ़ेदी कराने का खर्चा, सफ़ेदी कराने का व्यय। सफ़ेदी कराने की पहले दर देख लीजिए, दर कितना है, 210 रुपये है, लेकिन 100 वर्ग मीटर का 210 प्रति 100 वर्ग मीटर है, 210/100 हो गया। अतः सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 550 वर्ग मीटर है और दर है 210 प्रति 100, यानी कि 210/100। बस देखिए, 0 से 0 कटा, ये बचा 10, 21/10, 10 से ये 10 का 1 0 से कटा, 1 रह गया। 55 गुणा 21 बचा, 55 गुणा 21 आप कर लीजिए, 55 में 21 की गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। किसका पाड़ा आता है, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 और 11, जोड़ लीजिए 5 5 1 1, 1155 रुपये, ये आ जाएगा 1155 रुपये, इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर की टोपी भी होती है शंकु के आकार की, भाई ऐसी होती है। ये मान लिया जाए जोकर की टोपी है, ये इधर से सिर घुसेगा भाई, इसलिए मुँह खुला रहेगा, इधर से मुँह बंद नहीं रहेगा इसका। ठीक है,
इस जोकर की टोपी है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये आपकी गलती से लाइन लग गई इसमें, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब 10 टोपियाँ, ऐसी 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब शंकु के आकार की टोपी के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु के आकार की टोपी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आकार की टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्रपृष्ठ ही इसमें केवल होना है, नीचे का भाग इसमें जो है बंद नहीं रहना है, खुला रहना है, और तो कपड़ा वक्रपृष्ठ में ही लगना है। ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आप नीचे का भी निकाल दें, नीचे तो बंद होगा ही नहीं, खुला होगा। तो यहाँ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो शंकु के आकार की टोपी का वक्रपृष्ठीय, पहले त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो सूत्र होता है वो होता है पाई r l। ये त्रिज्या की ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, ऊंचाई की नहीं। तो ऊंचाई से त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। तो l बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आपका हल किया। 24 का वर्ग आपका 576 आया, 7 का वर्ग आपका 49 आया, जोड़ा 625 आया। 625 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग, यानी l बराबर आ गया 25। ये 25 आ गया आपका सेंटीमीटर, l बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर शंकु के आकार की टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। गत्ता हो या कपड़ा हो, जिसकी भी टोपी बन रही हो, यहाँ गत्ता है तो गत्ते की बात हो रही है, और वहाँ अगर आपका गत्ते के स्थान पर अगर कपड़ा है तो कपड़े की बात होगी। ठीक है ना। तो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु के आकार की टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। कि शंकु के आकार की है तो शंकु का ही सूत्र लगेगा। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7, l का मान 25, गुणा करी हमने 7 से 7 कटा, 22 गुणा 25 550 वर्ग मीटर। ये टोपी, एक टोपी का वर्ग सेंटीमीटर था यार, गलती कर देते हैं हम, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर, गलती से वर्ग मीटर कर दिया, वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 10 की ओर गुणा कर दीजिए, इसमें 55 वर्ग, यहाँ सेंटीमीटर होगा, ध्यान रहे, और यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये वर्ग आपका सेंटीमीटर होना है। ठीक है ना, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर होना है। तो जो भी आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, हमने मीटर में लिख दिया है गलती से। ठीक है, बस इस प्रकार से सवाल होना है। ठीक है, कर लीजिए आप, ये ख़त्म होगी समझो प्रश्न। एक प्रश्न रह गया, अगर आप कर पाएंगे तो कर लीजिए। एक प्रश्न इसमें बचा है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।